टू सॉल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। आज की हमारी कहानी है तारोज रिवॉर्ड, चैप्टर 3, क्लास 6। और ये कहानी जैपनीज स्टोरी है। इसमें तारो नाम का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. वुडकटर यानी कि लकड़ियाँ काटने वाला एक यंग वुडकटर जिसका नाम तारो था अपनी माता और अपने पिता के साथ में हिल साइड में अकेला कहीं रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पीसेस के अंदर काट देते हैं, यानी कट इनटू पीसेस, चॉप्ड। तो वो सारा दिन क्या करता था, लकड़ियाँ काटता था जंगल से। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी था और मेहनत बहुत करता था, परंतु उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब इस बात से वो हमेशा उदास रहता था क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल सन एक आइडल सन होता है, यानी एक आदर्श पुत्र बोल सकते हैं, जो कि अपने माँ बाप की हर एक बात को मानता हो, उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करना चाहता हो। तो थॉटफुल सन होने के नाते अपने पेरेंट्स की वो हर एक बात को, हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहता था, पर वो अपनी अर्निंग इतनी ज़्यादा ना होने के कारण इसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास रहता था। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी हट के अंदर कहीं कॉर्नर में बैठे थे, तभी तेज हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। क्रैक्स जो गैप होता है दीवारों के अंदर, दरारें जिन्हें बोलते हैं, तो उस क्रैक से जो हवा विसल करती हुई पास होती हुई जिसने सभी को कोल्ड कर दिया था, बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल बना दिया था वहाँ पे, एनवायरनमेंट बहुत ठंडा कर दिया था। सडनली तारोस फादर सेड, तभी अचानक से तारो के जो फादर हैं वो कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेकी। यहाँ पे जो स है इसे आप जैसे फादर के अंदर फा होता है उस तरह से सा को सा वो प्रोनाउंस करेंगे, और जो केई है उसे आप वे की तरह यानी के प्रयूज़ करेंगे, साके बोलेंगे इसे हम। साके एक तरह की ड्रिंक है, जैपनीज ड्रिंक है। तो उसके फादर जो कहते हैं कि आई फिश आई हैड अ कप ऑफ सेकी, यानी कि काश मेरे पास एक कप साकेई होता जिसको मैं पीकर वार्म हो जाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे गर्म कर देता और मेरे जो बूढ़ा दिल है उसको ठीक कर देता। यानी कि कुल मिला के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल है और जो फादर हैं वो साकेई पीना चाहते हैं, पर जो साकेई है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। यहाँ सैडर कंपैरेटिव डिग्री है। इस बात से जो तारो है उसने पहले से ज़्यादा उदास कर दिया था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो कि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, कार्ड साकेई वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो साकेई है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हाउ डू आई इवन अर्न मोर मनी, अब मैं और ज़्यादा धन कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ये बात पूछी। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साकेई फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने जो फादर हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए साकेई कैसे लेके आ सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उन्होंने डिसाइड किया, तारो ने डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली मॉर्निंग तारो पहले जैसा कि वो रोज़ उठता था उस समय से पहले उठ गया और फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड आउट एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, तो वो लकड़ियाँ काटना शुरू करता और वो काटता ही रहा जैसा कि सन जो है यानी कि सूर्य देवता जो हैं, सन क्लाइम्ड एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, वो लकड़ियाँ काटे जा रहा था, अब जो सन है वो भी ऊपर आ चुके थे, यानी दोपहर का टाइम हो चुका था। अब जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी तो उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, अब जो उसका माउथ था वो ड्राई हो चुका था, सूख चुका था, उसका फेस पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, अपने पिता के बारे में सोचते हुए, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, बस वो यही बात चाह रहा था कि मैं जिस तरह से अब गर्मी के कारण गर्म हो चुका हूँ वैसे ही मैं उनको भी जो साकेई है वो लाकर गर्म कर दूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और इतना सोचते ही वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी
He must earn to buy the sake to warm the old man's bone. इस बात को सोचते हुए कि वो इस पैसे से ज़्यादा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे जो कमाएगा, मनी कमाएगा, और उससे अपने फादर के लिए साके लेके आएगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। अचानक से तारो जो लकड़ियाँ काटना है वो उसको रोक देता है। वट वॉज द साउंड दैट ही हर्ड। ये किस तरह की आवाज़ थी जो तारों ने सुनी थी? कुड इट बी कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। शायद ये रशिंग वाटर की थी। रशिंग वाटर होता है बहता हुआ पानी। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने कभी भी, उसे याद नहीं था या उसने कभी भी देखा हो कि इस पार्ट में जहाँ वो लकड़ियाँ काट रहा है कहीं पे भी रशिंग स्ट्रीम यानी बहती हुई पानी कहीं पे भी उसने पहले कभी नहीं देखा था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से वहीं पर गिर गई। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो चलने लगा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तारो ने देखा कि एक छोटा सा वाटरफॉल जो है वो जो पत्थरों के पीछे, रोक के पीछे वहाँ पर बह रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। नील करना होता है अपने घुटनों के बल बैठना। तो अपने घुटनों के बल बैठते हुए जहाँ पानी थोड़ा शांत तरीके से बह रहा था वहाँ से उसने ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स। अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा पानी लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और अपने लिप्स यानी अपने होठों से लगाया यानी पानी पिया उसने। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सकई, क्या ये वो ड्रिंक थी? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। वो बार बार इसे टेस्ट करता रहा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस सकई इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। पर वो पानी नहीं था, वो जितनी बार भी टेस्ट कर रहा था वो जो एक्सपेंसिव ड्रिंक साकेई निकल रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम। तारो ने फटाफट से जल्दी जल्दी जो पिक्चर यानी एक जग की तरह होता है, सुराही की तरह होता है, वो लेकर आया था जो उसने फटाफट से उसको फिलअप कर लिया। हरिड होम, और घर की तरफ चलने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद साकेई। अब जो ओल्ड मैन है वो जब उन्होंने यानी उसके फादर ने जब उसको ड्रिंक किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। एक घुट पीते ही, swallow यानी कि निगलना, लिक्विड का एक घुट निगलते ही जो शिवरिंग यानी कांपना, जो शिवरिंग हो रही थी उन्होंने बंद कर दिया। डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और जो फ्लोर है उनके घर के अंदर वहाँ पे उन्होंने छोटा सा डांस भी कर दिया यानी कि खुशी के मारे वो कूदने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर को एक जो पड़ोसी हैं वो विजिट पे आते हैं उनके यहाँ। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेकेई। तो तारो के फादर ने बड़े ही पोलाइटली वे में एक कप ऑफ सेके, उस एक्सपेंसिव ड्रिंक का एक कप ऑफर कर दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। अब जो लेडी थी, जो नेबर थी, उसने बड़े ही लालच के साथ में उसको यानी कि और ज़्यादा लेने की, एज इफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, और लेने की एक्सपेक्टेशन इंटेंशन से फटाफट से पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक्ड कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब तारो ने वो सारी कहानी, सारी बात बताई जैसा कि उसके साथ हुआ था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। अब सभी को धन्यवाद करते हुए वो वहाँ से निकल गई जल्द जल्दी में। बाय नाइट फॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने ये सारी कहानी जो थ्रू आउट द विलेज यानी कि पूरे के पूरे गांव में फैला दी। स्प्रेड होता है फैलाना। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुडकटर्स हाउस। उस शाम बहुत बड़ी प्रोसेशन यानी कि एक तरह से महफिल लग चुकी थी उस वुड कटर यानी कि तारों के घर पे बहुत बड़ी प्रोसेशन लग चुकी थी देखने वालों की। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर किसी ने वो कहानी सुन ली थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। और सब ने एक एक सिप जो है वो सेक एक्सपेंसिव ड्रिंक की ले ली थी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अभी पूरा एक घंटा भी नहीं हुआ था और वो जो पिक्चर जिसमें वो सेके ही लेके आया था तारो, वो खाली हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब तारो जो है वो पहली मॉर्निंग, एक सुबह जो पहले जितना जल्दी उठा था वो उससे भी पहले उठकर चला गया फॉरेस्ट की तरफ। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। अपने साथ में
जितना बड़ा वो जो पिक्चर है वो ले सकता था वो अपने साथ कैरी करके ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, जैसा कि उसने प्लान किया था। इंटेंड करना होता है प्लान करना, जैसा कि उसने प्लान किया था कि सबसे पहले वह वाटरफॉल की तरफ जाएगा। वैन ही रीच्ड इट, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, उसने देखा कि उसके सारे के सारे नेबर्स जो थे वहाँ पहले से मौजूद थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sakai। अब वो अपने साथ में पिक्चर्स, जार्स, बकेट, जो कुछ भी वो ला सकते थे अपने साथ लेकर वहाँ पर जो वो डिलीशियस ड्रिंक, एक्सपेंसिव ड्रिंक साकेई था उसको लेने के लिए पहुँच चुके थे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। अब उनमें से एक विलेजर ने, गांव वाले ने, और नेल्ट किया यानी कि झुका और अपने माउथ को वाटरफॉल के पास ले गया उस ड्रिंक को ड्रिंक करने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसे पी रहा था। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और बहुत ही गुस्से के अंदर बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राई, सबने ट्राई किया, बट देर वॉज नो साकेई, पर वहाँ पर वो साकेई एक्सपेंसिव ड्रिंक नहीं थी, वो सिर्फ कोल्ड वाटर था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। ट्रिक्ड या होना है डिसीव्ड करना यानी धोखा देना। शाउटेड द विलेजर्स, अब विलेजर्स थे वो शाउट करने लगे, वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल। तो तारो कहाँ है, तारो, चलो ढूंढते हैं उसे, उसे डुबा देंगे इसी वाटरफॉल में। इस तरह की धमकियों भरी आवाज़ों के साथ वो सब चिल्लाने लगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। अब तारो जो था वो दूर से खड़ा देख रहा था, फटाफट से वो भी किल रॉक के पीछे छिप गया। अब तारो जो है वो ज़्यादा वाइज था, वाइज होना होता है समझदार होना। अब वो बहुत ज़्यादा समझदार था, तो वो वहाँ से छिपा ही रहा, वो वहाँ से बाहर नहीं आया। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, क्योंकि हर कोई उसे ढूंढ रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग होता है यानी कि स्पीकिंग अनक्लियरली, बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कानाफूसी करना। तो मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा और अपनी जो आवाज़ है एक दूसरे गुस्से को एक दूसरे के साथ बात करते हुए विलेजर्स जो थे, लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उस जगह को छोड़कर एक एक करके जाने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपनी जगह से जहाँ से वो छिपा हुआ था वहाँ से वो बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है। ही वॉन्डर्ड, वो देखना चाह रहा था कि क्या वो सच में अब वो पानी रह गया है या वो अभी डिलीशियस ड्रिंक थी। वॉज द सेक और अ ड्रीम, जो वो साकई था वो एक ड्रीम ही तो नहीं था कहीं। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स, एक बार फिर से उसने उस लिक्विड को अपने हाथों में लिया। पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों को लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साकई, ये अब भी वही एक्सपेंसिव ड्रिंक थी। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water। अब एक थॉटफुल सन को वाटरफॉल ने गिफ्ट दिया था वो एक्सपेंसिव साकाई, क्योंकि वो थॉटफुल था, मेहनती था, और बाकी सब जो लालच के कारण वहाँ आए थे उन्हें सिर्फ मिला कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। अब ये स्टोरी जो है तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी एम्परर ऑफ जापान के पास पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर होता है बुलाना, कार्ड करना, तो उससे जो यंग वुड कटर यानी कि तारो था उसे बुलाया गया। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसे इनाम दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, जिसमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। अब उसके रिवॉर्ड के साथ साथ जो एम्परर ऑफ जापान थे उन्होंने एक ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम भी तारो के नाम पर रख दिया था। दिस सेड द एम्पर, अब ये कहा, ये ऐसा कहा जाता है यानी इस बात के लिए कहा गया वॉज टू एनकरेज, ये सब जो किया गया था ये एनकरेज करने के लिए, हिम्मत बांधने के लिए किसी को, यानी आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो भी थे, आगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी हर एक बात को माने। ये कहानी, ये मैसेज देने के लिए, इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए तारो को रिवॉर्ड दिया गया था। तो ये थी आज की कहानी, तारोज रिवॉर्ड, अ जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनके जो मीनिंग है वो साथ साथ में आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और बाकी इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।